बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खुश भी होंगे और खैरियत से भी होंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाने की कोशिश की थी आपको। अब इसके हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ाएंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे और आप इससे कुछ ना कुछ इस्तिफ़ादा ज़रूर हासिल करेंगे। अच्छा, तो चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, अगर हम उसके साथ साथ ये भी पढ़ाते तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो मैंने सोचा इसकी एक नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी नफ़ी और सवालिया जुमलों की हम एक अलग वीडियो बनाते हैं। तो चलिए चलते शुरू करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सवालिया जुमले हम कैसे बनाएंगे। पहले हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आएंगे कि नफ़ी जुमले हम किस तरह बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों को नफ़ी या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बनाने का क्या तरीका है, अंग्रेज़ी में बनाने का तरीका। इस किस्म के जुमलों को अंग्रेज़ी में बनाने के लिए फाइल यानी सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का इजाफा किया जाता है, यानी डज नॉट या डू नॉट लगाया जाता है। सब्जेक्ट लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही सब्जेक्ट और फिर आप डज नॉट या डू नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद आप डज नॉट या डू नॉट लगाकर मफूल लगाएंगे और फिर जुमला मुकम्मल करेंगे। बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। बस सिर्फ एक ही बात काबिल रखने की बात है, याद रखने के काबिल है, और वो है कि अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद हो यानी सिंगुलर हो, ही शी इट या सिंगुलर नाउन, तो आप डज नॉट लगाएंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी आई वी दे यू और प्लूरल नाउन्स, तो आप क्या करेंगे, आप डू नॉट लगाएंगे और आपका जुमला मुकम्मल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मसलन वो स्कूल नहीं जाता है, ये एक नफ़ी जुमला है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। He does not go to school। आपने यहाँ पर देखा कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका क्या होगा, डज नॉट आप लगाएंगे। और फिर वर्ब की बिल्कुल इब्तिदाई हालत, यानी आप वर्ब के साथ फिर एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। नेगेटिव या इंटेरोगेटिव दोनों सेंटेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव या इंटेरोगेटिव दोनों सेंटेंसेस में आप वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ई एस लग चुका है। तो ये एक आपको समझाने के लिए आसान सा तरीका है, वरना बात यह है कि आप नेगेटिव सेंटेंसेस में कभी भी वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। यहाँ पर सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन फिर भी वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं हुआ है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगाकर फिर वर्ब की पहली हालत यानी बिल्कुल स्टेम वर्ब जिसको कहते हैं या रूट वर्ब जिसको कहते हैं, वो लगाकर जुमला मुकम्मल किया जाता है। सो हमारा पहला एग्जाम्पल जो है वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल हमने प्लूरल का लिया है, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम प्लूरल है, ठीक है, यहाँ पर भी हमने प्लूरल लगाया है। प्लूरल के साथ आप डू नॉट लगाएंगे, ठीक है। सो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। प्ले के साथ, प्लूरल के साथ तो वैसे भी एस या एस का इजाफा नहीं होता, तो यहाँ पर वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है कि आप इस तरह सारे सेंटेंसेस नेगेटिव में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। असलम डज नॉट राइट अ लेटर, यानी असलम ख़त नहीं लिखता है। असलम इज सिंगुलर, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, एंड हियर the auxiliary is used which is does not. So the auxiliary used here is does not. So आप क्या करेंगे, वही बात है कि सब्जेक्ट अगर वाहिद हो यानी सिंगुलर हो, आप उसके साथ डज नॉट लगाकर जुमला क्या करें, मुकम्मल करेंगे। आखिरी एग्जाम्पल, मैं खाना नहीं खाता हूँ। I do not eat the meal। वही बात, प्लूरल सब्जेक्ट डू नॉट इस्तेमाल हुआ है, वर्ब के साथ क्या है, एस या ई एस का इजाफा नहीं होता।
और फिर आप मफूल लगाकर यानी ऑब्जेक्ट लगाकर जुमला मुकम्मल करते हैं। तो ये तो हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए आपके। एक बात नोट करने की काबिल है, अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद हो, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही शी इट और सिंगुलर नाउन, तो आप डज नॉट लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो यानी आई वी दे यू और प्लूरल नाउन, तो आप क्या करेंगे? डू नॉट लगाएंगे, ठीक है ना। और वर्ब की हालत जो है आपकी रूट वर्ब यानी स्टेम वर्ब, पहली सूरत वर्ब की पहली हालत, ना ES का इजाफा होगा ना S का इजाफा होगा, किसी चीज़ का इजाफा भी नहीं होगा, आप लगाएंगे और आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना पाएंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सवालिया जुमले, इस टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सवालिया जुमले या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, वही इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी है। अंग्रेजी में इसको बनाते हैं किस तरह? इन जुमलों को सवालिया बनाने के लिए इब्तिदा में डज या डू, बिल्कुल जुमले के बिल्कुल इब्तिदा में सबसे पहले आप डज या डू नॉट लगाएंगे। डज कहाँ पर लगाएंगे? जैसे कि हमने अभी यहाँ पर आपसे कहा कि अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद है तो आप डज लगाएंगे, ही शी इट और सिंगुलर नाउन, तो आप डज लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू लगाएंगे, आई वी दे यू है तो आप डू लगाएंगे जुमले के बिल्कुल इब्तिदा में। फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप वर्ब लगाएंगे, वर्ब की पहली हालत यानी एस या ES का कोई इजाफा इसके साथ नहीं होगा। फिर उसके बाद मफूल लगाकर आप जुमला मुकम्मल करेंगे और आखिर में, जुमले के बिल्कुल आखिर में आप क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान लगाकर जुमला मुकम्मल करेंगे। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करेंगे आप? डज या डू अकॉर्डिंगली। अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद है तो डज लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू लगाएंगे। फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप वर्ब की पहली हालत, पहली सूरत, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको कहते हैं, इसके साथ कोई S या ES का इजाफा नहीं होगा। फिर मफूल लगाकर जुमला मुकम्मल करें और आखिर में सवालिया निशान या क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे। मिसाल के तौर पर मसलन, क्या मैं स्कूल जाता हूं? मैं क्या है आप देख सकते हैं, मैं है। डू आई गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क, डू। आई इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, आई यहां पर क्या है? एक जमा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने डू लगाया है और आखिर में क्वेश्चन मार्क। डू आई गो टू स्कूल? क्या हम दौड़ते हैं? यहां पर फिर हमने प्लूरल सब्जेक्ट लिया है, डू वी रन? आपने देखा डू हमने पहले लगाया, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब के साथ कोई S या ES का इजाफा नहीं होगा और क्वेश्चन मार्क। फिर 3 नंबर, क्या वो रोती है? डज शी वीप? शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो इसके साथ हमने डज लगाया है। फिर सब्जेक्ट और फिर वीप के साथ आप देखते हैं कि हमने कोई S या ES का इजाफा नहीं किया और नहीं होता है, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, क्या वो पानी पीते हैं? क्या वो पानी पीते हैं जमा है, डू दे ड्रिंक वाटर? डू प्लूरल, दे प्लूरल, ड्रिंक विदाउट S और ES, वाटर आपने मफूल लगाया यानी ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। डू आपका क्या है? प्लूरल, ठीक है, और दे, क्योंकि दे प्लूरल है, ठीक है ना, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप डू लगाएंगे। फिर आपने वर्ब की पहली सूरत या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर आपने वाटर लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो उम्मीद है आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों को सवालिया और नफ़ी बनाने में आसानी आई होगी। आप इस लेक्चर को बार बार पढ़ें, बार बार देखें, आप इसको वॉच करें, ठीक है ना, और आप सीखने की कोशिश करें। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। नेगेटिव में आप डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं अकॉर्डिंगली, और
सवालिया में आप डज़ या डू को बिल्कुल जुमले के इब्तिदा में लगाएंगे, बाकी जुमला मुकम्मल करेंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और आपकी कुछ कीमती राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।